वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह कथा उस समय की है जब राम अपनी पत्नी सीता के कहने पर कपट मृग मरीच के पीछे गए और लक्ष्मण भी माता सीता के कटु वाक्य से प्रभावित होकर राम को खोजने के लिए निकल पड़े। दोनों भाइयों के चले जाने के बाद आश्रम को सूना देखकर लंका के राजा रावण ने सीता का हरण कर लिया और बलपूर्वक उन्हें रथ में बैठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल दिया। सीता जी ने रावण की पकड़ से छूटने का पूरा प्रयत्न किया, किंतु असफल रहने के कारण करुण विलाप करने लगी। उनके विलाप को सुनकर जटायु ने रावण को ललकारा। जटायु ने रावण से कहा, हे दशग्रीव, मैं सदैव से सेवा धर्म में लगा हुआ हूँ और सत्य पर आरूढ़ हूँ। मेरा नाम जटायु है और मैं गिद्धों का महाबलवान राजा हूँ, जो सब लोगों के राजा हैं, जो इंद्र और वरुण के तुल्य हैं और जो प्राणी मात्र की भलाई में लगे रहते हैं। उन्हें त्रिलोकी नाथ दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी की यह यशस्विनी 12 रोही धर्मपत्नी सीता है, जिसे तुम हर कर लिए जा रहे हो। अतः तुम पराई स्त्री के हरण करने की नीच बुद्धि को त्याग दो। जब महाबली श्री राम ने तुम्हारे अधिकृत देश में अथवा पुर में तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, तब तुम उनके प्रति यह अपराध कार्य क्यों कर रहे हो? हे रावण, तुम तुरंत सीता को छोड़ दो, नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि जिस प्रकार इंद्र ने अपने वज्र से वृतासुर को भस्म किया था, उसी प्रकार कहीं श्री राम तुझे भी अपने अग्नि तुल्य नेत्र से भस्म न कर डालें। हे रावण, मुझे उत्पन्न हुए 60,000 वर्ष बीत चुके हैं और मैं अपने बाप दादों के परंपरागत प्राप्त राज्य का पालन यथावत करता हूँ। यद्यपि मैं बूढ़ा हूँ और तुम युवा हो, रथ पर सवार हो, कवचधारी हो और धनुष बाण लिए हुए हो, तथापि तुम सीता को लेकर यहाँ से कुशलता पूर्वक नहीं जा सकते। मेरी आंखों के सामने तुम सीता को नहीं ले जा सकते। हे रावण, यदि तुझे सूरवीर होने का घमंड है तो 2 घड़ी यहाँ रुककर मुझसे युद्ध कर, फिर देखना कि मैं तुझे मारकर धरती पर उसी प्रकार लिटाता हूँ कि नहीं, जिस प्रकार पहले खर मरकर पृथ्वी पर लौट चुका है। हे रावण, जिन्होंने अनेक बार युद्ध में दैत्य और दानवों को मारा है, वे चीरधारी श्री राम संग्राम में क्या तेरा वध करने में देर लगाएंगे? मैं क्या करूं? वे दोनों राजकुमार वन में दूर निकल गए हैं। जटायु ने रावण से कहा कि हे नीच, तू भी श्री राम के डर से निसंदेह शीघ्र मारा जाएगा, किंतु मेरे जीते जी तू कमल नयनी श्री राम की प्यारी पटरानी सीता को नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि मैं तो श्री राम और दशरथ की भलाई जान देकर भी करूंगा। हे दशग्रीव रावण, खड़ा रह। हे निशाचर, मैं तेरा अपने बल के अनुरूप यथोचित आतिथ्य कर पके फल की तरह तुझे उस उत्तम रथ से नीचे गिरा देता हूँ। जटायु के इन वचनों को सुनकर रावण के नेत्र क्रोध से लाल पड़ गए और वह जटायु पर बड़े वेग से दौड़ा। इसके बाद रावण और जटायु में एक महायुद्ध शुरू हो गया। सबसे पहले रावण ने महाबली जटायु के ऊपर पैने नोकों वाले नालोक और विकीर्ण नामक बड़े भयंकर तीरों की वर्षा कर उसे ढक दिया, परंतु पक्षीश्वर गिद्ध ने उस युद्ध में रावण के सब तीरों और अस्त्रों प्रहारों को सह लिया और जटायु ने अपने पैने नख वाले दोनों पैरों से रावण के शरीर को छत विछत कर डाला।
तब क्रोध में भरकर दशग्रीव रावण ने जटायु का वध करने के लिए बड़े भयंकर काल दंड की तरह 10 बाण निकाले और उन भयंकर बाणों से जटायु का शरीर विदीर्ण कर दिया। जटायु ने उन बाणों की तो कुछ परवाह न की, किंतु जब देखा कि रावण के रथ में बैठी जानकी नेत्रों से आंसू बहा रही है, तब वह रावण की ओर झपटे और उस महातेजस्वी पक्षी राज ने मारे लातों के रावण का तीरों सहित धनुष तोड़ डाला। यह देखकर रावण और भी क्रोधित हो गया और उसने दूसरा धनुष उठाया और जटायु पर सैकड़ों सहस्त्रों बाणों की वर्षा की। परंतु महातेजस्वी जटायु ने अपने दोनों पंखों से सिरजाल को खंडित कर अपने दोनों पंजों से रावण के उस दूसरे धनुष को भी तोड़ डाला। इतना ही नहीं, बल्कि अपने पंखों के प्रहार से महातेजस्वी जटायु ने रावण का अग्नि की तरह चमचमाता कवच भी तोड़ फोड़ डाला। फिर महाबली पक्षीराज जटायु ने अपनी चोंच के प्रहारों से रावण के सारथी का सिर भी काट डाला। इस प्रकार परम बल संपन्न पक्षीराज द्वारा रावण का धनुष तोड़ा गया, रथ नष्ट किया गया और घोड़े तथा सारथी मार डाले गए। तब रावण सीता को अपनी गोद में लिए हुए भूमि पर कूद पड़ा। इस प्रकार परम बल संपन्न पक्षीराज द्वारा रावण का धनुष तोड़ा गया, रथ नष्ट किया गया और घोड़े तथा सारथी मार डाले गए। तब रावण सीता को अपनी गोद में लिए हुए भूमि पर कूद पड़ा। रथ नष्ट हो जाने के कारण रावण को पृथ्वी पर गिरा हुआ देख समस्त प्राणी वाह वाह कर जटायु की प्रशंसा करने लगे। उधर पक्षीराज जटायु को बुढ़ापे के कारण थका जान रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और सीता को लेकर फिर आकाश मार्ग से चल दिया। रावण को प्रसन्न होते हुए और जानकी को लेकर जाते हुए देख जटायु ने बड़े वेग से उसका पीछा किया और उस महातेजस्वी जटायु ने रावण का मार्ग रोक लिया। यह देख रावण पहले से भी अधिक क्रोधित हो उठा और उसने तलवार से जटायु के पंख काट डाले। जटायु मरणासन होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता को लेकर लंका की ओर चला गया। उसके कुछ समय बाद जब श्री राम लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए वहां पहुँचे तो मार्ग में उन्होंने विशाल पर्वताकार शरीर वाले जटायु को देखा। जटायु को देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसी जटायु ने सीता को खा डाला है। अत्यंत क्रोधित राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जटायु को मारने के लिए आगे बढ़े। राम को अपनी ओर आते देख जटायु बोले, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। सीता को लंका का राजा रावण हरकर दक्षिण की ओर ले गया है और उसी ने मेरे पंखों को काटकर मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया है। सीता की पुकार सुनकर मैंने उसकी सहायता के लिए रावण से युद्ध भी किया। ये मेरे द्वारा तोड़े हुए रावण के धनुष बाण हैं। उधर उसके विमान का टूटा हुआ भाग भी पड़ा है। यह रावण का सारथी भी मरा हुआ पड़ा है। परंतु उस महाबली राक्षस ने मुझे मार मार कर मेरी यह दशा कर दी। वह रावण विश्रवा का पुत्र और कुबेर का भाई है। मैंने तुम्हारे दर्शनों के लिए अब तक अपने प्राणों को रोक रखा था। अब मुझे अंतिम विदा दो। जटायु के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री राम के नेत्र भर आए। उन्होंने जटायु से कहा, मैं आपके शरीर को अजर अमर तक स्वस्थ कर देता हूँ। आप अभी संसार में रहें
तब जटायु ने कहा, हे राम, मृत्यु के समय तुम्हारा नाम मुख से निकल जाने पर अधम प्राणी भी मुक्त हो जाता है। आज तो साक्षात तुम स्वयं मेरे पास हो। अब मेरे जीवित रहने से कोई लाभ नहीं है। उसके बाद श्री राम ने जटायु के शरीर को अपनी गोद में रख लिया। उन्होंने पक्षीराज के शरीर की धूल को अपनी जटाओं से साफ किया। कुछ समय बाद जटायु ने श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में अपने प्राण त्याग दिए।